एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे पाकिस्तानी एनएसए एक छोटा सा इंटरव्यू देने के बाद कितना उछलने लगे हैं, इस चीज पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आने वाली है। हमारे थल सेना प्रमुख की अब नेपाल यात्रा होने वाली है और ये नवंबर में होने वाली है। इससे पहले उनकी जो यात्रा थी वो फरवरी में सुनिश्चित की गई थी, 3 फरवरी को सुनिश्चित की गई थी, पर चाइनीज वायरस के कारण इसको टाल दिया गया और अब जाके नवंबर में होने वाली है। इस जो विजिट है उसका टारगेट यह होगा कि हमारे थल सेना प्रमुख को ऑनररी नेपाली थल सेना प्रमुख की पदवी दी जाएगी। ऐसा भारत और नेपाल दोनों ही करते हैं। नेपाल के थल सेना प्रमुख को हम अपने यहाँ की थल सेना प्रमुख की उपाधि देते हैं और इसी प्रकार से वो भारत के थल सेना प्रमुख को भी अपने थल सेना प्रमुख की उपाधि देते हैं। उनकी जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा ये जो पदवी है वो हमारे आर्मी प्रमुख को दी जाएगी। तो इस प्रकार का भारत और नेपाल के बीच में संबंध होता है और इसको कुछ राजनेता बिगाड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगली बात कर लेते हैं पाकिस्तानी एनएसए की। मोईद यूसुफ की बात कर लेते हैं, जो कि अभी अभी पाकिस्तानी एनएसए बने हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए ब्रीफिंग करते हैं ये इमरान खान को, एक तरह से इमरान खान की टीम में ही आप इसको मान सकते हैं। तो एक इनका इंटरव्यू हुआ और वो कौन लिया, द वायर की तरफ से ये इंटरव्यू हुआ और करण थापर के द्वारा ये इंटरव्यू लिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये इंटरव्यूअर और चैनल, या चैनल हम कह सकते हैं या पोर्टल कह सकते हैं, वो किस प्रकार की खबरें दिखाता है। और पैसे मिलने पे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि पैसे मिलने के बाद इन्होंने पाकिस्तानी एनएसए का इंटरव्यू लिया। पाकिस्तानी एनएसए ने इंटरव्यू में 2 मुद्दे, बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने सबसे पहली बार 2014 के लिए जो पेशावर में उनके स्कूल पे, आर्मी स्कूल पे हमला हुआ था जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, लोग मारे गए थे, उसके लिए भारत को जिम्मेदार बताया, इस वीडियो में बताया गया और ये कहा कि ये भारत ने करवाया है। एक्चुअल में उस समय ही इस जो घटना की जो जिम्मेदारी है वो तालिबान ने ली थी और अब वो इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद यही हो सकता है कि एक सिनारियो बनाया जाए भारत के खिलाफ। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर बात की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके रिप्लाई में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि कश्मीरी जो नेता है उनको भी, यानी कि कश्मीर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा भारत पाकिस्तान की अगर बात होगी तो। सबसे पहली बात जो हमारे ऑफिशियल्स ने बताया, सबसे पहली बात कि यह बिल्कुल फेक खबर है कि भारत ने पाकिस्तानी एनएसए या पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे किसी भी तरह की बात कही। और ऑफिशियल्स का यह कहना है कि इस पर जल्द ही भारत का ऑफिशियल बयान भी आ जाएगा, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आ जाएगा और उसमें सच्चाई बताई जाएगी। पर जो ऑफिशियल्स ने यह कहा कि जो उनको पता है इस प्रकार की कोई भी चीज भारत ने नहीं कही है। भारत का जो हमेशा से स्टैंड रहा है कि बात होगी तो जब टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म की जाएंगी, सभी चीज सुचारू रूप से कश्मीर में चलने लगेंगी, तभी जाके कोई आगे टॉक होने वाली है। इससे पहले कोई भी टॉक नहीं होने वाली और भारत ने बहुत पहले ही साफ कर दिया है कि अब पीओके पे टॉक होगी, कोई भी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होने वाली है पाकिस्तान से, केवल पीओके पे बात होने वाली है। तो इस प्रकार की कोई भी चीजें मायने नहीं रखती हैं जिस प्रकार की चीजें पाकिस्तान के एनएसए कह रहे हैं। अच्छा, पैसा देने के बाद उनका ये इंटरव्यू हो गया और उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाना था वो फैला लिया, जो कि हमेशा से ही ये लोग करते आए हैं। पर इसके बाद वो इतना ज्यादा खुश हो गए, ट्विटर पे उन्होंने लिखने लगे कि भाई आप लोगों की, अपने पाकिस्तानी जनता को जो अपना जो दिल की बात है वो बताने लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जनता का इतना ज्यादा सपोर्ट है और कश्मीर की हम बात उठा रहे हैं, हमारे टीम मेंबर के द्वारा बहुत ज्यादा काम किया गया और इसके कारण हम इस स्तर पर पहुंच पाए हैं। मतलब वो इस इंटरव्यू को वो इस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। तीर मारा भी हो सकता है, अभी शुरुआत की इनकी पोस्टिंग है, शुरुआती चीज मिली हुई है, उसमें वो कश्मीर की बात उठा पा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, जो कश्मीर का चूरन है वो बहुत पहले से पाकिस्तान बांट रहा है और यही चीज इनके नए वाले एनएसए भी कर रहे हैं। पहले बुढ़ऊ एनएसए भी यही करते थे, अब ये जवान एनएसए भी
यही कर रहे हैं और इस पर इतनी सेखी बखार रहे हैं कि ट्विटर पे जैसे कि इन्होंने क्या ही कमाल पाकिस्तान के लिए कर दिया हो। ये जो इंटरव्यू है इसका जो सिलेक्टेड पार्ट है वो पाकिस्तान के कई चैनलों में दिखाए जाने लगा और पूरा माहौल पाकिस्तान में बनाया जाने लगा। इस पर हामिद मीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। पेमरा के द्वारा भारतीय चैनल को वहां पर बैन किया गया, पाकिस्तान में बैन किया गया और भारतीय चैनल को वहां पर नहीं दिखाया जाता है। पर ये जो सिलेक्टिव इंटरव्यू है ये भी तो एक भारतीय चैनल या भारतीय पोर्टल के द्वारा लिया गया है, इसको उनके न्यूज चैनलों में भर भर कर दिखाया जाने लगा। तो ये जो हिपोक्रेसी है वो पाकिस्तान में है और इसी का वो लोग पालन भी करते हैं। तो ये जो उनके एनएसए के द्वारा जो गांजा फूका गया है बहुत हाई क्वालिटी गांजा है, ये भारत में नहीं आना चाहिए। भारत को, भारत की यूथ को ये बर्बाद कर देगा। उनका ये जो जवान एनएसए है उसी को इस गांजे से बर्बाद होने दिया जाए। अब बात करते हैं भारत और चीन स्टैंड ऑफ की। 7वीं मीटिंग जो कमांडर लेवल की मीटिंग है वो सोमवार को हुई और उसका जो ऑफिशियल बयान है या ऑफिशियल वर्जन है वो आज निकलकर सामने आया। इसमें कोई भी नई चीज नहीं कही गई और पुराने चीजों को ही उस पर जोर दिया गया कि जो पुराने कंसेंसस पे हम पहुंचे हैं उस पर ही काम किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव टॉक हुई, एक पॉजिटिव बात हुई और दोनों ही ट्रूप्स को पुल बैक की बात की गई है। यानी कि ग्राउंड पे कुछ नहीं होने वाला है, जो पहले का सिनारियो है वही चलेगा। केवल एक ऐसी हाई हेलो हो गई और इसमें बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने नहीं आई है। बड़ी चीज तो ये सामने निकलकर आई है कि चीन ने अब ये माना है कि चीन के द्वारा जो एग्रेशन दिखाया गया है वो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है एलएसी पर, उसी के कारण दिखाया गया है। उसी के कारण चीन बौखलाया हुआ है। वो नहीं चाहता है कि भारत इतनी तेजी से एलएसी पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए। इसी भारत चीन स्टैंड ऑफ से ही अगली खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसके जो प्रमुख है वो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की एक दौरा होने वाला है 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ये लद्दाख दौरा करेगा। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मुख्य मुद्दा है, एजेंडा है, वो ये है कि वहां पर जाके ये चेक करना कि हमारे जवानों को सारी चीजें जो कही जा रही है कि अवेलेबल कराई जा रही है वो अवेलेबल कराई जा रही हैं या नहीं। जवानों से जाके बात करना है और वहां पे ग्राउंड रियलिटी पता करना है। सुविधाएं उपलब्ध कराने का बात यह है कि गर्म कपड़े उनको दिए जा रहे हैं कि नहीं, राशन ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं, रहने के लिए गर्म स्थान ठीक से दिया जा रहा है नहीं, इन सारी चीजों पर देखना है इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को। एक्चुअल में अधीर रंजन चौधरी द्वारा एक पार्लियामेंट को लेटर लिखा गया था जिसमें कि इस प्रकार के दौरे की डिमांड की गई थी। इससे पहले वो सीडीएस से भी बात कर चुके हैं हमारे और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का जो दौरा है वो प्लान किया जाए। अब ये दौरे पे जो पूरा का पूरा समूह है वो निर्णय जो है वो 23 अक्टूबर को लेगा कि किस तरह से ये दौरा करना है और 28 से 29 के बीच में ये दौरा होने वाला है। तो एक अच्छी चीज को माना जा सकता है। यदि कोई कमी रह भी जाती है या रह भी थी वो इस दौरे से पहले शॉर्ट आउट करने का प्रयास आर्मी के प्रमुख लोग करेंगे और इस प्रकार का दौरा जरूर होना चाहिए ताकि जो हमारे जवान हैं उनको सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल हो रही हैं या नहीं ये भी देखा जा सके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।